विरोधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के कर्मयोगी ही नहीं है, उनके रोम रोम में भक्ति है। असल में 125 करोड़ लोगों के लिए हिंदू हृदय सम्राट का पूरा परिचय यही है। मोदी के लिए उनका ये मंदिर मार्ग सत्ता के राजपथ से भी बड़ा है। वो जब भी भक्ति के मार्ग पर चले अनूठे रूप में नजर आए। ओम नमो वेंकटेशाय। बिना वेंकटेशम न नाथो न नाथाम, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। ये तिरुपति मंदिर की तस्वीर है। भगवान वेंकटेश्वर के महाभक्त मोदी उनके दरबार में हैं। नंगे पैर, धोती पहने हुए, पीतांबरी चादर ओढ़े, पूरी तरह दक्षिण भारतीय परंपरा में रमे नरेंद्र मोदी अपने आराध्य भगवान वेंकटेश्वर को नमन कर रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर देखिए, यहां नरेंद्र मोदी का भक्ति रूप कुछ और ही है। पूरी तरह दक्षिण भारतीय परिधान में है। मोदी की कृष्ण भक्ति का ये ऐसा रूप है कि थोड़ी देर के लिए देश के प्रधानमंत्री को पहचान पाना भी मुश्किल हो जाए। अब एक और तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग मुद्रा में हैं। बाबा केदार के धाम में दुनिया जहान से बेखबर कठिन साधना में लीन है। हिमालय में रहने वाले तपस्वियों की तरह ही नरेंद्र मोदी यहां भगवा वस्त्र में बाबा केदार की आराधना कर रहे हैं। जो रूप भगवान को पसंद हो उसी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आराध्य के दरबार में पहुंच जाते हैं। जिस मंदिर की जैसी परंपरा, जैसी रीति और नीति, नरेंद्र मोदी उसी पारंपरिक रूप में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत जैसी वेशभूषा और परंपरा का पालन, तो दक्षिण भारत में दक्षिण भारतीय परंपरा का पूरा निर्वाह। आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे तो तिरुपति मंदिर की परंपरा को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। वैकुंठ की तरह सजे तिरुपति मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। मोदी एक दक्षिण भारतीय भक्त की तरह धोती पहने हुए थे, पीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। मंदिर में जिस सादगी की जरूरत होती है वही सादगी और पवित्रता लेकर मोदी भगवान वेंकटेश के मंदिर में गए। भक्ति में लीन मोदी जब मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे तो साथ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी थे। मंदिर में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री ने भगवान वेंकटेश को सिर नवाकर नमन किया। उसके बाद वो गर्भगृह में गए। तिरुपति मंदिर में करीब 20 मिनट तक मोदी ने विधिवत पूजा की, मंत्रोच्चार किया। उसके बाद उन्होंने मंदिर के पुजारियों से प्रसाद ग्रहण किया। तिरुपति हो या त्रिशूर, मोदी जब मंदिर में पहुंचते हैं तो वो प्रधानमंत्री न होकर एक महाभक्त होते हैं। मालदीव की यात्रा पर जाने से पहले वो केरल के 5000 साल पुराने गुरुवायप्पन मंदिर में पूरी तरह से पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे थे। धोती पहने हुए थे, अंगवस्त्र डाल रखा था। इसे आप नरेंद्र मोदी की विराट भक्ति ही कह सकते हैं कि वो जिस तरह बनारस में बाबा विश्वनाथ या केदारनाथ में महादेव की तल्लीन होकर पूजा करते हैं, उसी भाव से केरल के इस प्राचीन और अद्भुत मंदिर में भी पहुंचे। यहां से उन्हें मालदीव की यात्रा पर जाना था। सत्ता में लौटने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी चुनौतियां और चिंताएं भी थीं, लेकिन प्रधानमंत्री जब केरल के इस प्राचीन मंदिर में पहुंचे तो सारी चिंताएं भूलकर एक आम भक्त बन गए।
केरल के इस अनोखे और सबसे रहस्यमयी मंदिर में 20 मिनट से भी ज्यादा देर तक पूजा अर्चना करने के बाद जब बाहर आए तो वो ये कहना नहीं भूले कि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म जनसेवा है। केरल तो एक उत्तम उदाहरण है। केरल के कार्यकर्ता ने जय पराजय में अपने आप को बांधा नहीं है, जन सेवा के लिए ही अपने आप को समर्पित किया है। लेकिन हम जन सेवक हैं जो आजीवन होते हैं और जनता के लिए समर्पित होते हैं। मोदी दक्षिण के मंदिर में थे, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें बनारस की याद आई, जहाँ से वो दूसरी बार सांसद चुने गए। वैसे तो पूरा देश उनके दिल में बसता है, लेकिन वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उन्हें बनारस कभी नहीं भूलता। जो हमें जिताते हैं वो भी हमारे हैं, जो इस बार हमें जिताने में चूक गए हैं वे भी हमारे हैं। केरल भी मेरा उतना ही है जितना मेरा बनारस है। मोदी के दिल में काशी के लिए खास जगह है, जिस काशी को माना जाता है कि वो बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। उस भोले बाबा के प्रति अपनी इसी अटूट भक्ति की वजह से वो लोकसभा चुनाव में प्रचंड विजय के तुरंत बाद अपने परम आराध्य के दरबार में पहुंच गए। काशी की परंपरा के मुताबिक ही उन्होंने कुर्ता पायजामा पहना। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो उनके माथे पर कुमकुम और चंदन का तिलक था। 130 करोड़ लोगों के दिलों में हिंदू हृदय सम्राट बनकर रहने वाले नरेंद्र मोदी सिर्फ शिव के ही नहीं बल्कि भगवान राम के भी कितने बड़े आराधक हैं। राज तिलक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा की नगरी में अपने परम आराध्य भगवान राम को भी याद किया और ये भी बताया कि कैसे उनके रोम रोम में राम के अलावा महादेव बसते हैं। काशी में ही मोदी ने इस रहस्य का भी खुलासा कर दिया कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही वो केदारनाथ धाम अचानक क्यों पहुंच गए थे। चलो ये बाबा नहीं तो कोई और बाबा। और इसलिए बड़े मौज के साथ केदारनाथ में बाबा के चरणों में जाके बैठ चुका था। मोदी जब केदारनाथ पहुंचे तो वहां वो अपने उसी पुराने रूप में लौट आए जब वो राजनीति में नहीं थे। पूरी तरह एक साधक और बैरागी बन गए। चोंगा पहना, हाथ में छड़ी, कमर पर भगवा गमछा बांधे घुमक्कड़ साधु के